अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज सर्जरी के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ रहा है। आज हम बैठे हैं ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर जाकिर, एज एनेस्थेटिस्ट काम करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि सोसाइटी में एक एनेस्थेटिस्ट को ज़्यादा नहीं जाना जाता है, तो इनसे पूछते हैं कि एक एनेस्थेटिस्ट एक हॉस्पिटल में या एक ऑपरेशन थिएटर में या पेशेंट के रिलेटेड एक एनेस्थेटिस्ट का क्या काम है, इनसे पूछते हैं। चलिए इनका खैर मकदम करते हैं अपने एपिसोड में। पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर। अस्सलाम वालेकुम यासिर, अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। जैसा कि आपने सही बोला है, पेशेंट से मैं अपने आपसे पूछूंगा कि मैं जो एनेस्थेटिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट का काम होता है थिएटर का पूरा कंट्रोल करना। एक बार जब थिएटर एक एनेस्थेटिस्ट होता है, अगर डॉक्टर जाकिर साहब की बात बोलूं तो एक ऑपरेशन थिएटर का पूरा निज़ाम एक एनेस्थेटिस्ट, जिसको आप मुश्क डॉक्टर बोलते हैं, वही चलाते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, सोसाइटी में ज़्यादा पता नहीं है एनेस्थेटिस्ट के बारे में, लेकिन पूरा काम एक ऑपरेशन थिएटर का एक एनेस्थेटिस्ट ही चलाता है। आगे और जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर जाकिर की ही ज़बान से। हाँ जाकिर साहब, जो एनेस्थेटिस्ट का काम होता है वो ऐसे नहीं होता है कि जो है ऑपरेशन में जो पेशेंट आ गए हैं उसको खाली आपको एनेस्थेटाइज करना है और बस पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से निकल गया, तो बस इतना काम नहीं एक्चुअली एनेस्थेटिस्ट का होता है। तो एनेस्थेटिस्ट का काम होता है ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद में, और ऑपरेशन के दौरान तो होता ही होता है। और इस सारे को पीरियड को बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव पीरियड। जो हम पेशेंट को देखते हैं उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप। प्री एनेस्थेटिक जैसे कोई रूटीन पेशेंट होता है तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो एमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उसके लिए वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो उसको सीधा ओटी में आना होता है, सारे सिंपली टेस्ट एबल करने होते हैं। लेकिन जो रूटीन वी डू 90% ऑफ द पेशेंट वी जो रूटीन सर्जरीज हम जो होती है उनको हम पहले देखते हैं कि पहले पेशेंट सिंपल पहले देखते हैं कि डिजीज़ क्या है, तो उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सा एनेस्थीसिया देना है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, पेशेंट को हम जो रीजनल एनेस्थीसिया जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है, या पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि लोकल एनेस्थीसिया एक सर्जन ही खुद देता हो, वहाँ पर एनेस्थीसिया का काम नहीं होता है। लेकिन उस टाइम भी एनेस्थीसिया का काम होता है कि मॉनिटर पे पेशेंट को मॉनिटर करके देखना है कि उसके वाइटल सारे ठीक हैं, वो जो खुशखुशाल आराम से वो बिना पीन के बाहर आए भी खुशखुशाली से और निकले भी वो आराम से बिना पीन के। तो नॉर्मल में एनेस्थीसिया का मकसद होता है पेन को कम करना। एक पेशेंट के लिए पेन होती है और भी कुछ चीज़ें होती है। जैसे आप पेशेंट हमारे पास आया है, जैसे मान लीजिए कोई हमें एक सर्जरी करनी है जिसको बोलते हैं कॉलिथिस, यानी पित्ते की पथरी होती है, उस गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, उसको हम ऑपरेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन, उसको और कोई डिजीज तो नहीं है, अगर है तो क्या है, अगर वो कुछ और दवाई ले रहे हैं तो कौन सी दवाई ले रहे हैं, कोई दवाई बंद तो नहीं करनी है, कोई दवाई कंटिन्यू तो नहीं करनी है, किसी का डोज ज़्यादा काम करना, ये सारा कुछ देखना होता है। पेशेंट के वाइटल्स देखने होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, एक्सरे, लैब इन्वेस्टिगेशन जिसमें आता है एचबी, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, तो ये सारा हमें देखना है। और जब हमें लगता है कि पेशेंट ये सारी चीज़ें पेशेंट की ऑप्टिमाइज हो गई हैं, विद नॉर्मल लिमिट्स हैं, तो उस टाइम हम पेशेंट को ओके करके बोलते हैं कि डेट दे के, तो उसको बोलते हैं कि हाँ फलानी दिन या फलानी डेट को आ जाओ तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों में हमें पेशेंट लगा कि ऑप्टिमाइज हो गया है, तो और एस्टेटिक पेशेंट्स के बारे में और उसको गलतफहमियाँ कभी होती हैं, कभी बोलते हैं कि हमें कमर में इंजेक्शन नहीं करना है, उससे दर्द होता है, तो ये सारी मतलब ये हमारी ये इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं होती है। तो यू कैन मतलब, और इसके साथ दूसरा पेशेंट को होता है ना कि उसको एंजाइटी होती है पेशेंट के रिलेटेड, जो इमोशनल एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि उसमें जब पेशेंट थिएटर में आता है उसको होती है, तो पेशेंट घबरा जाता है, उसको कंसोल करके, उसको थोड़ा ना उसके साथ बातचीत करके, चाहे कभी ये ज़्यादा चीज़ें बच्चे के साथ होती है, तो सारा ये देख के हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करते हैं ऑप्टिमाइज करके। तो ऑपरेशन थिएटर में वही जो हमारा अपना काम होता है, जैसे आईवी लाइन लगानी होती है, उसके बाद हम
जो हम एनेस्थीसिया देते हैं वो चलो आपके लिए कैसे करते हैं, तो सारा इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्जन के साथ एक कोऑर्डिनेट बिहेवियर होता है। मैं अगर डॉक्टर की बात में इजाफा करूं तो डॉक्टर साहब का काम तब होता है जब आप लोगों को पता नहीं होता है, एक पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, सही तब जाके डॉक्टर साहब आपकी केयर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं भी एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर साहब के साथ ही होता हूँ रोज। अब मैं जाते जाते डॉक्टर साहब से एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की क्या अहमियत है ऑपरेशन थिएटर में? ओबियसली मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपसे यही पूछूंगा, अपने ही बारे में पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। देखिए जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन थिएटर जिससे फैमिली होती है, अंदर जो होती है सारे लोग होते हैं, फैमिली जैसे होती है। तो ये बस एक सर्जन या एनेस्थेसिस्ट का काम नहीं है कि पेशेंट को ऑपरेट करना और उसको सही सलामत पहले लाना और वो फिर वापस भेजना। तो इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहती हैं जो हमारे खासकर जो मैं बोल दूँगा अपने सर्जिकल जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत बड़ी, मतलब ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा कि वो 70-80% काम तो थिएटर वही करते हैं। तो होता है कि ड्रग जो इंस्ट्रूमेंट्स हो जो हमारे बाकी जो होते हैं ऑपरेशन के दौरान जो चीज़ें लगती हैं उनका सारा यही ख्याल रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या साफ सफाई से सर्जरी करते हैं उसका सारा ये रखते हैं ना ख्याल, उसको बोलते हैं मेडिकल में स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का सारा ख्याल ये जो टेक्नीशियन हमारे होते हैं तो यही रखते होते हैं, उनके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इतना बता सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो दिन ब दिन ये रोज हमारे आते जाते हैं, न्यू एक्सपर्टाइज के साथ आते हैं, काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, जल्दी पिकअप करते हैं। तो एक सर्जन खासकर मैं अपना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हूँ, 2 किस्म के टेक्नीशियन होते हैं थिएटर में, एक एनेस्थीसिया साइड से होता है, सर्जिकल साइड से होता है। तो वेरी कंफर्टेबल, जितना वो कंफर्टेबल होता है उतना हम कंफर्टेबल रहते हैं एज सर्जन और एज एनेस्थेटिस्ट, उतना हम कंफर्टेबल रहते हैं। एक खासकर सर्जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो असिस्टेंट होता है कि वो उसको कैसे उसको सर्जरी में अप्रोच उसका काम कैसे वो आसान बनाए, वही असिस्टेंट का काम होता है। वो एंटिसिपेट करे थिंग्स को कि आप ये चीज़ ये कर रहे हैं तो इसको नेक्स्ट में ये क्या करने वाला है। तो बहुत है फैमिली वर्क होता है। तो मैं चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम भी बहुत हो गया और पेशेंट के ऊपर से शिफ्ट हो गया, हमें काम भी करना है। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।